अपने पड़ोसी को बोलो कि तुम बुरा नहीं, पाप बुरा है। आप बुरे नहीं हैं। ध्यान से सुनो वचन आज। आमीन। आप बुरे नहीं हैं, क्योंकि आप कैसे बुरे हो सकते हैं? आपको परमेश्वर ने अपने रूप पर, अपने स्वरूप पर तैयार किया है। आप कैसे बुरे हो सकते हैं? आप बुरे नहीं हैं। आप कैसे बुरे हो सकते हैं? खुदावंद ने आपको बनाया है। आप नहीं बुरे। एक भी बंदा आपसे, आपके बीच बुरा नहीं है। बुरा कौन है? पाप। बोलो अपने पड़ोसी को, बुरा कौन है? पाप। शुरू से जो आदम वंश के पीछे हाथ धोकर वो पाप रहा। शुरू से उस पाप की क्या कोशिश रही है कि हमेशा पाप में लोगों को डुबो दिया जाए, तो ईश्वर से, परमेश्वर से उन लोगों को दूर कर दिया जाए। पाप की शुरू से यही कोशिश रही है। पर आप लोग पाप के ऊपर फतेह पा चुके हैं खुदावंद के नाम से। जो पाप अभी भी है, उसके ऊपर भी आज के वचन के बाद आप फतेह पा जाएंगे। आप बुरे नहीं हैं, पर पाप बुरा है। पाप से दोस्ती नहीं। मैंने कहा आप बुरे हैं, पर पाप, आप बुरे नहीं है, पाप बुरा है, पर पाप से दोस्ती नहीं। हम पाप से दोस्ती नहीं करेंगे, हम पाप से नफरत करेंगे। मैं जानता हूं, बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा, हमारा सबसे बड़ा टीचर, सबसे पहले प्रीचर जिसने दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचार किया, जिसका नाम पौलुस था। पौलुस ने एक वचन दिया था, मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि शरीर जो है वो पाप के गुलाम है। मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहता हूं, पर जो पाप है वो मुझसे कराता है। मैं गलत नहीं, पाप गलत है। आप गलत नहीं, पाप गलत है। पौलुस ने कहा मैं कुछ नहीं गलत करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं घृणा करता हूं गलत काम से। मैं पाप के उस काम से घृणा करता हूं, पर मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। पर ये पाप जो है वो मेरा दुश्मन है। प्रैक्टिकल आपने पाप के ऊपर फतेह पाने के लिए प्रार्थना करनी है। पाप की योजना को समझने की प्रार्थना करनी है। समझना है पाप को, कहां से, कैसे पाप हमें गमराह करता है। तो बाइबल कहती है पाप की मजदूरी क्या है? मौत। हमने नहीं मरना, क्योंकि हमने पाप के ऊपर फतेह पानी है, हमने जय पानी है, हमने खुदावंद के पास जाना है। खुदावंद ने कहा अपने पापों को छोड़ दे, मान छोड़ दे, मान छोड़ दे। खुदावंद ने क्या? अपने पापों को मान ले, पहले मान ले फिर छोड़ दे। कोई बुरा नहीं है। खुदावंद का जो बेटा बेटी है बुरा नहीं है। बुरा कौन है? शैतान है। पाप है बुरा। अपने से पाप को जुदा करने के लिए हमें बाइबल की नॉलेज चाहिए। राइट समय पर शैतान को मारने के लिए हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। जब हमारे पास सामर्थ है, हमारे पास अनॉइंटिंग है, हम कैरेक्टरलेस नहीं बनेंगे।
हमारे पास जो आत्मा है, हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास खुदावंदा कलाम है, हम कैरेक्टरलेस नहीं बनेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपकी मेरी रक्षा करता है। जब आप प्रार्थना करते रहेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, आप कैरेक्टरलेस नहीं हो सकते कभी। परमेश्वर का आत्मा आपको राइट समय पर बचाएगा, ये उसका वचन कहता है। पर हमें पाप से दूर रहना है। आप बुरे नहीं है, पर पाप बुरा है। पाप को नहीं आने देना, क्योंकि जब पाप आएगा तो वो आपको बुरा बना देगा। दुनिया में बुरे बन सकते हैं, पर खुदा की नजरों में नहीं। खुदा फिर भी आपको प्रेम से हैंडल करेगा, प्रेम से ऊंचा करेगा। शत्रु की बहुत सारी चाल है, जैसे समझना है आपने। जब हम शत्रु की चाल को समझ गए तो हम ब्लेस है। पौलुस जब प्रचार करता था, बाइबल कहती है कोई शहर, कोई एरिया नहीं छोड़ा था पौलुस ने। पर बाइबल में लिखा, पौलुस ने कहा, क्योंकि पौलुस भी एक संघर्ष से लड़ रहा था, तब पौलुस ने कहा, पिता तू सब कुछ कर सकता है। पर पौलुस को खुदावंद ने कहा था, मेरी दया ही तुम्हारे लिए काफी है। राइट समय पर फैसला करना, फैसला खुदावंद के हाथ में करना। स्वर्ग नरक तो है, आप मैं तय नहीं करेंगे किसी ने स्वर्ग जाना, किसी ने नहीं जाना। मैं तय नहीं करूंगा कौन गलत है कौन सही है। आप तय नहीं करेंगे कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि बाइबल लॉ करती है कि जो बंदा गलती करे, शाम को सूरज छिपने से पहले वो प्रार्थना कर ले, माफी मांग ले, तो ईश्वर कभी उसके गुनाह को याद नहीं करेगा। हम कौन हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, पत्थर वो ही उठाए जिसने कभी गुनाह नहीं किया। आज दुनिया नहीं समझती एक दूसरे को। माफ करने की शक्ति, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की शक्ति, एक दूसरे को उठाने की शक्ति, वो आपके बीच होनी चाहिए जो यीशु मसीह के बीच थी। प्यार करते हैं हम यीशु मसीह को, मोहब्बत करते हैं हम यीशु मसीह को, पर यीशु मसीह जैसे काम भी होने चाहिए। यीशु मसीह जैसा कैरेक्टर भी होना चाहिए हमारा। वो किसी को डाउन फील करने नहीं आए थे, वो हर बंदे को उठाना है, हर बंदे को ऊंचा करने आए थे। तुम बुरे नहीं हो। अपनी बेटी को, अपने बेटे को बुरा कहना बंद कर दो। अपने परिवार के लोगों को बुरा कहना बंद कर दो। आपकी बेटी बुरी नहीं है, पाप बुरा है। आपका बेटा बुरा नहीं है, पाप बुरा है। लड़ना है तो बेटी से मत लड़ो, बेटे से मत लड़ो, लोगों से मत लड़ो। लड़ना है तो पाप से लड़ो। पाप से कैसे लड़ सकते हो? प्रार्थना में जाओ, एक आत्मिक युद्ध छेड़ दो, तुम जीत जाओगे। किसी को नीचा दिखाने से आप कुछ अच्छे नहीं बन जाओगे। किसी को नीचा दिखाने से कोई अच्छा नहीं बनता। वो इंसान प्रभु की नजरों में ज्यादा गिर जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम माफ नहीं करोगे तुम्हें किया नहीं जाएगा। तुम दोष लगाओगे तुम्हारे ऊपर लगाया जाएगा। किसी को समझना बड़ी बात होती है, किसी की बात को समझना बहुत बड़ी बात होती है। तो किसी की बात को गलत बनाना वो सबसे बुरी बात है।
न्याय के सिंहासन के सामने हमें हर एक बात का हिसाब देना होगा। इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं घृणा करता हूं पाप की उन कामों से, पर मैं वो कुछ करना नहीं चाहता हूं, पर ये पाप है जो कराता है। इस पाप की शक्तियों से लड़ने की मजबूत हो जाएं आप। इन पाप की शक्तियों से लड़ने के लिए आपको प्रार्थना की जरूरत है, बाइबल की जरूरत है, लीडिंग की जरूरत है, आपको पवित्रताई की जरूरत है। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इतना प्रेम, इतनी बड़ी स्टेटमेंट, बाइबल देखो क्या कह रही है। दुनिया की परवाह मत करो, कौन तेरा दिल दिखा रहा है, कौन तुझे क्या कह रहा है, किसी की मत परवाह करो, यीशु मसीह की तरफ देखो। दूध से साफ किया हुआ कोई भी नहीं है, सब में पाप है, सब में गुनाह है, सब में गलतियां हैं। कोई दूध का साफ किया हुआ नहीं है, पर फिर भी यीशु मसीह आप सबको, मुझे प्रेम करते हैं, आप सबको, टीम को, सबको हम सबको प्रेम करते हैं यीशु मसीह। किसी के कहने से यीशु मसीह का प्रेम हमारे ऊपर से कम नहीं हो जाएगा, ना आपसे कम हो जाएगा। दुनिया में एक चीज सीख लो, बेस्ट बनना चाहते हो, ब्लेस होना चाहते हो, तो यीशु मसीह को पूरी तरह पहन लो अपनी लाइफ में। और तुम्हें इसमें कोई, मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि यीशु मसीह आपको प्रेम नहीं करते। वो बहुत प्रेम करते हैं आपको। दुनिया आपको प्रेम करे ना करे, पर यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करते हैं। संसार आपकी बात नहीं छोड़ेगा, पर खुदावंद आपकी बात को छोड़ देगा, क्योंकि जब आप मान लोगे। कहता जो गुनाहों को मानकर छोड़ देगा बख्श दिया जाएगा। कहता जो अपने पापों को मानकर छोड़ देगा उसे बख्श दिया जाएगा। मेरे आने से पहले आपने गवाहियां सुनी, दौरे की दुष्ट आत्मा हील, नशे की दुष्ट आत्मा हील, बीमारी की दुष्ट आत्मा हील। हर प्रकार का बंदा हमारी चर्च में हील होता है। हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार की ब्लेसिंग उससे इस चर्च में मिलती है। जे आप बुरे हो तो परमेश्वर काम ही ना करे। इसका मतलब परमेश्वर, आप अच्छे हैं ता परमेश्वर काम करता है। आप पहले से बहुत पवित्र हो चुके हैं, इसीलिए परमेश्वर काम करता है। धीरे धीरे करके सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे करके सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे हम खुदा की तरफ जाते हैं। धीरे धीरे हम पवित्रता में जाते हैं। धीरे धीरे हम मसीह को जानते हैं, वचन को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, बढ़ते आगे को जा रहे हैं। इसीलिए अपने परिवार के किसी परिवार के मेंबर को बुरा ना कहो, क्योंकि बुरा कहना तुम्हारा काम नहीं है। गलती हर इंसान से हो सकती है, बड़े से हो सकती है, छोटे से हो सकती है। कहता जो गलती मान जाए, जो शाम को भूला घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। जो शाम को घर वापस आ जाए वो पटकिया थे, भूला नहीं है, वो पुलिया हुआ नहीं है, खोया हुआ नहीं है, वो वापस आ चुका है। वचन की ताकत में रहना सीखो, पवित्र आत्मा में रहना सीखो, बाइबल में रहना सीखो। पाप से नफरत करो, जितनी ज्यादा पाप से नफरत कर सकते करो। इंसान से ना करो, मैं जो कह रहा हूं पाप से करो।
इंसान से नफरत करोगे, खुदा से नफरत करोगे, पाप से नफरत करोगे, तो परमेश्वर से प्रेम करोगे। गुड फैसला, गुड डिसीजन आपके हाथों में है। लूसीफर को जब नीचे फेंका था तो लूसीफर का सबसे पहले टारगेट क्या था? मैं तेरी अंश में, तेरे में वैर खड़ा करूंगा। ये चैलेंज जब शुरू तो ये चैलेंज था कि मैं तेरी वंश विच वैर खड़ा करांगा, कि तेरे लोग होंगे पर तेरी बात नहीं मानेंगे। स्वर्ग नरक है, पर यीशु मसीह के पीछे जाने वाले लोगों के लिए नरक नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग में बैठा है, वो नरक में नहीं बैठा। नरक में कौन है? शैतान। नरक किसके लिए बनाया गया? इंसान के लिए नहीं बनाया गया था, शैतान के लिए बनाया गया था, इंसान के लिए नहीं, शैतान के लिए। नरक इंसान के लिए नहीं बनाया गया था, शैतान के लिए बनाया गया था। बाइबल में लिखा 1000 वरे उसे कैद किया जाएगा। उसके बाद स्वर्गदूतों को, लूसीफर को नरक में फेंक दिया जाएगा। कौन से दूत? कौन सा लूसीफर? वो लूसीफर जो खुदा के पास था पहले, उसका फरिश्ता था। कौन से दूतों की बात कर रहा हूं मैं? वो दूत जो स्वर्ग से नीचे फेंके गए थे। किसके साथ? लूसीफर के साथ। वो दुष्टात्मा बन गए। वो ही दुष्टात्मा पाप है, दुष्टात्मा ही पाप है। वो जो स्वर्गदूत पृथ्वी पर गिराए गए, जब लूसीफर को गिराया गया, लूसीफर ने पृथ्वी पर आके इस बात का फैसला कर लिया था कि पाप मैं दुनिया में फैला दूंगा। इसीलिए सबसे पहले पाप हुआ था अदन के बाग में, जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया। शैतान चाहता है, लूसीफर चाहता है कि सबसे ज्यादा गिनती मेरी हो। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कह रहे हैं सबसे ज्यादा गिनती मेरी हो। उसमें बेनिफिट है। जो उसकी गिनती में, यीशु मसीह की गिनती में जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। जो शैतान की गिनती में जाएंगे, वो नरक में जाएंगे। चेले ने कहा, यीशु मसीह के चेले कहते हैं, हम पिता को कैसे देखेंगे? यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। इसका मतलब साफ है, जिसने यीशु मसीह को पा लिया उसने स्वर्ग पा लिया। क्योंकि यीशु मसीह कहां है? स्वर्ग में। उसकी जगह कहां है? स्वर्ग में। तो आप कहां जाओगे? स्वर्ग में। उसको मानने वाले स्वर्ग में जाएंगे। यीशु मसीह ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। 2 सबसे ताकतवर वचन थे। शायद आपको दुनिया बुरा बना दे, दुनिया कह दे अपनी जजमेंट से, शायद तुम बुरे हो, शायद तुम काबिल नहीं हो, तुम शायद स्वर्ग नहीं जा सकते, तुम्हें खुदावंद पसंद नहीं करता। किसी की मत सुनो। बाइबल में 2 वचन ऐसे लिखे हैं जो ये प्रूफ करते हैं आप 100% स्वर्ग में जाएंगे। 2 वचन प्रूफ करते हैं। पहला वचन, पिता ने कहा, जो मेरे पिता ने मुझे दिए, ये यीशु मसीह का वचन है, जो मेरे पिता ने मुझको दिए, एक भी गिनती, एक भी बंदा मैं कम नहीं होने दूंगा। पहला वचन, जो मेरे पिता ने दिए, एक भी गिनती, एक भी बंदा, एक बेटी बेटा, कोई एक भी कम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, वचन में लिखा, जे तुम्हारी बात ना माने उसको शैतान के हवाले कर दो, अंत के दिनों में उसकी आत्मा को बचाया जाएगा। ओ, कितनी बड़ी स्टेटमेंट है।
कितना बड़ा वचन। 2 वचन ये टारगेट दे रहे हैं कि आपको हर हाल में बचाया जाएगा, हर हाल में स्वर्ग में ले जाया जाएगा आपको। अब सोच के देखो, आप है बुरे? नहीं। क्या बुरे हैं आप? मैं खुदा का दास कहता हूं, आप कोई भी बुरा नहीं है। आप बुरे नहीं हैं। पाप है बुरा, पाप से लड़ो, कुचलो पाप को पैरों के नीचे। मैं आपको अधिकार देता हूं पाप को कुचलने का। आप बुरे नहीं हैं। आपकी बेटी, बेटा, आपका कोई फैमिली मेंबर बुरा नहीं है, दोस्त बुरा नहीं है। बुरा कौन है? शैतान। बुरा कौन है? पाप। पाप से लड़ो, इंसान से ना लड़ो। लोग इंसान से लड़ते हैं, पाप से नहीं। पाप से लड़ो। यीशु मसीह पाप से लड़े थे, शैतान से नहीं। सॉरी, इंसान से नहीं, शैतान थे, पाप से लड़े थे वो। उनकी लड़ाई इंसान से नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इंसान को माफ किया। उनकी लड़ाई पाप से तो शैतान से थी। ताई तो बाइबल में लिखा, हमारे सारे पापों को उसने अपने कंधे पर उठा लिया तो क्रूस पर चला गया। राइट? पाप किसके थे? आपके। बाइबल कहती है पाप के लिए लड़ो, शैतान के लिए लड़ो, इंसान के साथ ना लड़ो। तो आज उलट हो रहा है, शैतान से नहीं लड़ा जा रहा, पाप से नहीं लड़ा जा रहा, इंसान से लड़ा जा रहा है। इंसान को माड़ा बना दो जितना बनाना है, इंसान को गिरा दो जितना कहना है गिराना। वो तो पहले ही गिरा हुआ है। तेरी 4 अच्छी बातें हौसले की उसे ऊंचा कर सकती है, वो तो पहले ही गिरा हुआ है। हाय तू तो निकम्मा आ, तू तो यही करना, तेरा तो बेड़ा ही घर का, रब तो तेरू प्यार ही नहीं करता, तू तो फलाना आया, तू टमकाना आया। ओनू विचारे नू 10-15 सड़ियां गल्लां करके ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲਾ ਪੈਂਦਾ ਇਦੂ ਚੰਗਾ ਫਾਹ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਦੂ ਚੰਗਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯीशु मसीह ने हर ऐसे बंदे ਨੂੰ ਯीशु मसीह ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, यीशु मसीह जानता सी ये गुनेगार आ, यीशु मसीह जानता सी ये वैश्या आ, यीशु मसीह जानता सी इन्हें पाप बहुत कीते ने। पर यीशु मसीह जदों भी मिलता सी यही कहता सी, ओए पुत्रा तेरे पाप माफ होए, चक मंजी ते घर नूं चला जा। हौसला कित्थों शुरू करदा ही देना? पुत्र तो, बेटी तो, ए बेटी पाप ना करी द्वारा। और पत्थर ओ मारे, एदे पत्थर ओ मारे ना जिन्हें कदे भी गुनाह नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा पत्थर ओ मारे इस वैश्या ते जिन्हें कदे गुनाह नहीं किया। ते सारे भज गए उथों, सारे दौड़ गए उथों, तितर हो गए कला कला उथों। यीशु मसीह कहता जिन्हें पाप नहीं ना किया, कदे भी गुनाह नहीं किया, वो पत्थर चुको ते मारो इनू। ते यीशु मसीह जानते उन्होंने गुनाह सारिਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਆ ਗਏ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਯੀਸ਼ु मसीह ने कहा सब गुनेगार है, सब पाप नाल भरे हुए आ, सब ने पाप किया। तो यीशु मसीह ने इंसानां नाल नफरत नहीं की, पाप नाल नफरत की। जदों भी यीशु मसीह नूं कोई इंसान मिलिया तो पिता ने उन्होंने माफ किया, तो प्रभु ने कहा जा अज तो बाद दोबारा कदे पाप ना करी। राइट? हाँ या ना? कितने लोग सहमत आ? तुहानूं समझ आ रही मैं की कह रहा वहां? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अज तो बाद दोबारा पाप ना करी। यह नहीं है कि तुसी कोई गलती कर गए तो तुसी खत्म आ तुहाडी जिंदगी, नाश आ सब कुछ नहीं खत्म होया। ये जिंदगी है। पहलवान लड़दा है, कदे ढह जांदा है ते कदे ढहंदा है, कदे ढाउंदा ते कदे ढह जांदा है। अंडरस्टैंड करदे हो? मैदान च जदों पहलवान लड़दा है ना, कदे ढह जांदा है, कदे ढा लैंदा आ। बस ज़्यादा दास सीखो, ज़्यादा आत्मिक खुराक खाओ। जिन्ना पहलवान ज़्यादा खुराक खाऊगा, जिन्ना ज़्यादा मेहनत करूगा, जिन्ना ज़्यादा दास सीखूगा, भावें होवे पतला, वड्डे ते वड्डे पहलवानां नूं कुचल के रख दिंदा है वो। आत्मिक दास सीखो शैतान नूं मारन दे।
ਆਤਮਿਕ ਦਾਤ ਸਿੱਖੋ, ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵੋ। ਹਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵੋ, ਆਤਮਿਕ ਦਾਤ ਸਿੱਖੋ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ? ਪਾਪ ਨਾਲ। ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨੌ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੱਸ ਨੌ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸੂਟ ਤੋਂ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਰਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਿਕਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਲੜਾਈ, ਵਧਾਉਣੀ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣੀ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ, ਕੱਢਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਈ ਨਾ ਗੁੱਬਗੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਉਹਦੀ ਤੜ ਹੋਰ ਮੱਚ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਕਹਾਣੀ ਉਲਟ है। वस्त्र पहन लो, शस्त्र चक लो, दुश्मन दियां हद्दां ते अटैक करो। शस्त्र चक लो, वस्त्र पहन लो। आमीन। माफ करो अपने परिवार दे विच कोई भी रौला है तो खत्म करो। किसी ना कोई भी झगड़ा है खत्म करो। ताड़ी लड़ाई इंसानां नाल नहीं है, ताड़ी लड़ाई अंधकार दियां शक्तियां दे पाप दे नाल। प्रभु तुहानूं लैवल वड्डे लैवल ते पूरी निखार विच देखना चाहुंदा है, पूरे निखार विच, पूरी प्रैक्टिकल विच देखना चाहता, तुहानूं शुद्ध देखना चाहता। शुद्ध जिन्हों कहते शुद्ध, मिलावट नहीं, शुद्ध देखना चाहता। जिथे कमियां आ प्रभु कोल प्रार्थना करो, आपे निकल जानियां। कोई दुध नाल धोता नहीं हुंदा, सारे च कमियां होंदियां। कमियां कड्डो, निकल जानियां। जिद्दां मैं पहलां ही दसता, दो वचन बड़े जबरदस्त है। एक ला लो कि जेड़े बंदे नूं देश शैतान दे हवाले दिता, कितना बच जूगा देख लो, सोच के देखो। फिर भी प्रभु कहता मैं उहनूं बचाऊंगा। एक बंदा जिहड़ा शैतानी काम भी करेगा तां भी प्रभु कहता मैं उहनूं एंड ते बचा लूगा। क्यों? क्योंकि जे वो मेरा आ, जे उन्हें मेरे ते भरोसा कीता सी, जे उन्हें मेरे ते विश्वास कीता सी, जे उन्हें मेरे ते मेरा नाम लिया सी, फिर भी कहता मैं उन्होंने एंड दे समय ते बचा लवांगा। ते कहता गिनती एक भी गिनती कटूगी नहीं। कहता मैं 99 नूं छड्ड के अपनी एक भेड नूं लभण जावांगा, ते जदों लभ जाएगी कहता मोढे ते चक के वापस लेके आवांगा। ए प्यार है जीसस दा। केदा प्यार है? ओ बोलो, केदा प्यार है? जीसस दा प्यार है। जीसस दा प्यार दसन च ते प्रूफ करन च बहुत फर्क है, जमीन आसमान दा। जदों कोई इंसान, दूसरा इंसान गलती करता ही उन्होंने अपनी जिंदगी जो बड़ी जल्दी आउट करते हैं। पर जे साडा पुत्र जां साडी धी जां साडे घर दा खून दा मैंबर
ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਆ। ਮਾਸ ਕਿਹਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਦਾ। ਲਹੂ ਕਿਹਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਫੱਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਤੂੰ ਹਰ ਰਾਈਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਵਾਪਸ ਆ, ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤੇ ਛੱਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਮ ਬੈਕ। ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਛੱਡ, ਕਮ ਬੈਕ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਛੱਡ, ਕਮ ਬੈਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਦਾਂ ਨੋ ਨਫ਼ਰਤ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਸਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। The prophecy in the name of Jesus right now। ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਕੁਚਲੋ। ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੁਚਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੁਚਲੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ।